राधे राधे प्रिय भक्तों। जिंदगी में हर किसी को कुछ बड़ा बनना होता है, लेकिन हर कोई बन नहीं पाता। फर्क किस बात का पड़ता है? फर्क सिर्फ दिनचर्या का पड़ता है। जिस बच्चे की दिनचर्या मजबूत होती है, उसका भविष्य अपने आप चमकने लगता है, और जिसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, उसकी बुद्धि भी बिखर जाती है, ध्यान भी भटक जाता है, और सपना धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। इसलिए यदि तुम सच में चाहते हो कि पढ़ाई जीवन में चमके, याददाश्त तेज हो, फोकस बने और तुम अपने माता पिता का नाम रोशन करो, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी दैनिक जीवन शैली को सही करना होगा, क्योंकि दिनचर्या ही वह चक्र है जो इंसान को या तो राजा बना देती है या साधारण बना देती है। सुबह का समय हर स्टूडेंट का सोना होता है। जो छात्र सूर्योदय से पहले उठ जाता है, उसकी बुद्धि का द्वार खुलता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सच है। सुबह का वातावरण शांत होता है, दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, और आंखों के सामने कोई शोर, कोई दबाव, कोई परेशानी नहीं होती। जब तुम उस समय पढ़ते हो तो दिमाग एक एक शब्द को पकड़ता जाता है और स्मरण शक्ति बहुत तेजी से काम करती है। तुम खुद देखना, सुबह उठकर पढ़ने से जो याद होगा, वह दिन भर पढ़ने पर भी उतना याद नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है, स्टूडेंट के लिए सुबह का समय ज्ञान का ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन केवल सुबह उठ जाना ही काफी नहीं है। दिन की शुरुआत कैसी होती है, यही पूरा दिन तय करती है। जागने के बाद यदि तुम मोबाइल पकड़ लेते हो, तभी तुम्हारी ऊर्जा गिर जाती है। इसलिए उठते ही चेहरे पर थोड़ा पानी मारो, 2-3 मिनट गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और अपने आप से कहो, आज का दिन मेरे भविष्य को बनाने के लिए है। देखना, इस एक वाक्य का असर तुम्हारे पूरे दिन पर पड़ेगा। फिर पढ़ाई पर बैठो। तुम्हारा दिमाग सुबह बहुत तेजी से चलता है। जिस चीज को तुम सामान्य समय में 40 मिनट में समझते हो, उसे सुबह 10-12 मिनट में समझ पाओगे, क्योंकि नींद के बाद दिमाग बिल्कुल साफ होता है, जैसे ताजा पन्ना, और उसी साफ दिमाग पर लिखी हुई बातें सबसे मजबूत होती हैं। मगर यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, कितने बजे पढ़ाई करनी चाहिए? तुम्हें पता है? इसका कोई एक जवाब नहीं होता, बल्कि शरीर की घड़ी पर निर्भर करता है। पर सामान्यतः सबसे श्रेष्ठ समय वही होता है जब संपूर्ण वातावरण शांत हो, यानी सुबह 4:30 से 7 बजे तक का समय। यह समय आत्मबल, मानसिक शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। इस समय जो पढ़ा जाता है, वह सीधे दिमाग के लंबे समय वाले हिस्से में जमा होता है, जिसे अंग्रेजी में लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। तुम वह बात महीनों बाद भी याद रख सकते हो। दूसरा सबसे शक्तिशाली समय शाम का होता है, जब दिन ढलने लगता है, जब आसमान का रंग बदलता है, तब मन की बेचैनी भी कम होने लगती है। इस समय यदि बच्चा एक बार किताब खोल ले तो पढ़ाई भीतर उतरने लगती है। शाम 6 से 8 बजे का समय भी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय दिमाग दिन की भागदौड़ से थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि इस समय मोबाइल, शोर शराबा, टीवी, गेम्स, ये सब से पूरी दूरी रखनी होगी, क्योंकि शाम को मन बहुत जल्दी भटकता है। लेकिन पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें खोलना नहीं है। पढ़ाई का मतलब है मन को किताब में लगाना। मन लगेगा तभी जब शरीर थका हुआ ना हो और मन में चिंता ना हो। इसीलिए हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वह एक सादा, शांत और व्यवस्थित दिनचर्या बनाए। खाने का समय तय रखो,
सोने का समय तय रखो और उठने का समय तय रखो। शरीर मशीन की तरह है, जब उसे एक निश्चित समय मिलता है तो वो अपने आप चुस्त रहता है। लेकिन यदि तुम कभी 2 बजे सो जाओ, कभी 4 बजे, कभी सुबह उठो, कभी दोपहर, तो शरीर को पता ही नहीं चलेगा कब मेहनत करनी है और कब आराम। और ऐसा स्टूडेंट कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। दिन के समय पढ़ाई कम प्रभावी होती है, क्योंकि दिमाग पर बहुत सारी जानकारी और गतिविधियां जमा हो जाती हैं। परिवार का शोर, घर का काम, सामाजिक वातावरण, बहुत कुछ दिमाग को व्यस्त रखता है। लेकिन फिर भी यदि तुम्हें दिन में पढ़ना पड़े तो दोपहर 2-4 बजे का समय भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि खाना पचने के बाद शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होता है और दिमाग शांत रहता है। बस ध्यान रखना कि खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई कभी मत करना, क्योंकि दिमाग सुस्त पड़ जाता है। एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण है दिनचर्या में अनुशासन। तुम कितने भी टाइम पर पढ़ लो, कितने भी घंटे पढ़ लो, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो तुम्हारी पढ़ाई कभी स्थायी नहीं होती। 1 दिन पढ़ना और 4 दिन ब्रेक देना, ये एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। पढ़ाई रोज होनी चाहिए, थोड़ी हो लेकिन रोज हो। रोज का अभ्यास दिमाग में निरंतरता पैदा करता है। दिमाग वही याद रखता है जिसे वह बार बार देखता है। यही तरीका टॉपर अपनाते हैं। वे बहुत तेज नहीं होते, वे बहुत लगातार होते हैं। दिनचर्या में व्यायाम का एक छोटा सा हिस्सा होना जरूरी है, क्योंकि जब तुम चलोगे, दौड़ोगे या 10-15 मिनट भी योग करोगे तो दिमाग में खून का बहाव बढ़ेगा, जिससे स्मरण शक्ति कई गुना बढ़ती है। कई बच्चे कहते हैं कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। उनका मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा नहीं होती। जिस बच्चे का शरीर सक्रिय होता है उसका मन स्वाभाविक रूप से पढ़ाई की ओर खींचने लगता है। रात में सोने से पहले 1 घंटे का समय भी पढ़ाई का अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि नींद से ठीक पहले पढ़ी हुई चीज दिमाग नींद के दौरान भी दोहराता है। इसे स्लीप मेमोरी एक्टिवेशन कहते हैं। इसी कारण कई छात्र रात में पढ़ी चीजों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। लेकिन रात में बहुत देर तक जग कर पढ़ना